सेक्सलेस मैरिज। क्या आपको पता है कि हमारे समाज में 5 में से 1 शादियां सेक्सलेस शादियां हैं। शायद आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि शादी को माना जाता है लाइसेंस सेक्स करने के लिए, और वही शादी जब आगे चलकर सेक्सलेस मैरिज बन जाए तो प्रॉब्लम क्या है। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंपेनियनशिप और एक होता है एरोटिसिज्म। कंपेनियनशिप का मतलब है कि जो आप रोजमर्रा की चीजें अपने पार्टनर के साथ करते हैं, घर चलाते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, बातें करते हैं, ऑल ऑफ दैट कम्स इन कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। दूसरा पार्ट होता है रोमांस, ये डिपार्टमेंट होता है, जी हाँ। और सेक्स जो है वो रोमांस में आता है। तो अगर आप और आपके पार्टनर, चाहे वो बहुत अच्छे गहरे दोस्त क्यों ना हो, आपके बीच बहुत अच्छी साझेदारी क्यों ना हो, पर अगर बिस्तर पे आप कुछ एक्शन नहीं हो रहा है तो आप बेस्ट रूममेट्स हैं बट आप लवर्स नहीं हैं। सो सेक्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनशिप एंड मैरिज। और ऐसा मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रही हूँ एज अ सेक्स कोच कि बहुत सारे मेन आ रहे हैं या उनकी वाइफ्स आ रही हैं कि हमारे पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है। और ये भी समाज में एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि समाज में कहा जाता है कि अ मैन इज ऑलवेज हॉर्नी, ही इज ऑलवेज रेडी टू ड्रॉप हिज पैंट्स। तो क्या हो रहा है भाई कि वो हॉर्नी मैन है, ही इज लूजिंग हिज सेक्स ड्राइव। देयर आर मेनी रीजंस ऑफ इट, और इस वीडियो में बताऊंगी वो कौन से ऐसे 6 मेन रीजंस हैं विच आर कॉजिंग मेन टू लूज देयर सेक्स ड्राइव। सो नंबर 1, नेगेटिव सेक्सुअल बिलीव्स। मेरी एक महिला क्लाइंट थी जिनके पार्टनर थे, शी वाज अ क्रिश्चियन, और उन्होंने कहा कि देयर वाज अ टाइम वेयर ईस्टर फेस्टिवल वाज गोइंग ऑन एंड शी वांटेड टू हैव सेक्स विद हर हस्बैंड ऑन ईस्टर। और उसके हस्बैंड ने कहा कि हम ईस्टर पे सेक्स नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंफुल है। तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड्स और बिलीव्स जो होते हैं, जो कि रिलीजन से आते हैं, सोसाइटी से आते हैं, पेरेंट्स से आते हैं, फैमिली से आते हैं, कि सेक्स गंदी चीज है, सेक्स गलत है, ये सिंफुल है, इमोरल है। कहीं ना कहीं हम वो सारे बिलीव्स अपने अंदर लेकर चलते हैं और हमको लगता है ये गंदी चीज है, लेकिन ये गंदी चीज नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आप तो सेक्स से ही हुए ना, आपको मंदिर में किसी बाबा ने तो आशीर्वाद नहीं दिया था। यू आर बॉर्न बिकॉज योर पेरेंट्स हैड सेक्स। तो समथिंग विच इज द रीजन फॉर योर एग्जिस्टेंस, हाउ दैट थिंग कैन बी इमोरल, एक बार इस बारे में सोचिए। सो यू नीड टू ऑल्सो unbiasedly you have to evaluate your beliefs around sex. Number 2, फियर ऑफ इरेक्शन फेलियर। बहुत सारे मर्दों को ये एक फियर होता है कि अगर मेरा इरेक्शन नहीं आया तो आई विल फील ह्यूमिलिएटेड, आई विल फील एम्बैरेस्ड। और ऐसा कभी 1-2 बार सिचुएशन में हुआ तो वो क्या करते हैं, वो अवॉइडेंस में चले जाते हैं, दे स्टार्ट अवॉइडिंग सेक्स, क्योंकि उनको लगता है मैं जाऊंगा, मुझे वही देखना पड़ेगा कि आई एम नॉट एबल टू होल्ड माई इरेक्शन एंड माई पार्टनर विल गेट डिसअपॉइंटेड, सो लेट अस अवॉइड सेक्स ऑल टुगेदर। लेकिन सेक्स में पेनिट्रेशन सिर्फ एक पार्ट है। अधिकतर टाइम्स women are or partners are disappointed because you are not at all getting intimate. You have to see that even though you cannot have penetration, you can still have so many more things. You can have massages, you can have foreplay, you can have oral sex. So why avoiding it altogether? Because sex is a glue that binds relationship and marriage. Number 3, स्ट्रेस और जॉब इनसिक्योरिटी या जॉब डिफिकल्टीज। मैंने देखा है आजकल की जो जॉब है, आजकल की जो वर्क एनवायरनमेंट है, हाई एड्रेनलिन एनवायरनमेंट है, कि बहुत सारा वर्क प्रेशर होता है, कांस्टेंट नोटिफिकेशन चल रहे हैं स्मार्टफोन पे, डेडलाइंस हैं, लेट ऑफिस आना है, जाना है। अगर आप रात को 10 बजे ऑफिस से ही आ रहे हैं, सो यू वोंट बी इन अ मूड टू मेक सेक्स बिकॉज योर बॉडी इज टायर्ड। इन दैट केस यू नीड टू फाइंड आउट टाइम, यू नीड टू स्केड्यूल। अब ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सेक्स तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, स्केड्यूलिंग सेक्स बोरिंग होता है। तो मैं आपसे पूछूंगी, क्या आपने अपना हनीमून स्केड्यूल नहीं किया था? क्या आप अपने अपने बर्थडे स्केड्यूल नहीं किया था? आपने अपनी मैरिज स्केड्यूल नहीं की थी? हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी स्केड्यूल करते हैं। सो स्केड्यूलिंग ऑल्सो इम्प्लाइज इम्पॉर्टेंस। तो अगर आपकी बहुत हाई स्ट्रेस वर्क लाइफ है तो इसको स्केड्यूल करें, मेक आउट टाइम ऑन वीकेंड्स, और इवन हैव मॉर्निंग सेक्स, बिकॉज व्हेन अ मैन wakes up in the morning, उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है एंड ही कैन हैव बेटर इरेक्शंस। सो ट्राई टू हैव सेक्स व्हेन यू आर रिलैक्स्ड एंड फाइंड आउट टाइम, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। वी ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि सेक्सलेस मैरिजेस का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि लोग सेक्स को इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, विच इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स द पार्टनर्स टुगेदर। Number 5 reason why men are losing sex drive is they are focusing a lot on intensity. देखिए,
हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर बिल्कुल वो पलंग तोड़ सेक्स करने की इच्छा हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ़ रोमानी होना चाह रहे हैं, व्हिच इज़ इवन फाइन। लेकिन हमने मूवीज़ और पॉर्न में क्या देखा है, बिल्कुल हाई लेवल पे धक-धक चल रहे हैं और उस वज़ह से हमको लगता है हमारे अंदर जब तक वो धक-धक वाली फीलिंग नहीं आएगी, हम तो सेक्स के लिए तैयार ही नहीं है। वेल धक-धक भी ना हो, बस हल्की-हल्की बीट्स भी हैं तो भी चलेगा। सो डोंट गो बाय कि मुझे बिल्कुल एक हाई इंटेंसिटी परफॉर्मेंस देना है। गो बाय द इंटेंशन कि ठीक है, आई विल जस्ट हैव अ गुड टाइम। डोंट सेट योरसेल्फ अप फॉर परफेक्शन। एंड प्लीज मूवीज और पॉर्न को ना देखिए, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट है, वो रियल लाइफ नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है। लास्ट रीजन विच आई हैव सीन इन लॉट ऑफ मेन इज दैट they have a certain want from their partner and they cannot tell it to their partner because they feel कि उनकी पार्टनर को बुरा लगेगा। जैसे मेरे एक मेल क्लाइंट थे, उनको ये मन था कि ही वांटेड टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स इन द बेडरूम, बट उनकी पार्टनर अट्रैक्टेड नहीं थी उस चीज को लेकर। शी वांटेड टू हैव जस्ट मिशनरी वनीला सेम काइंड ऑफ सेक्स एवरी टाइम एंड ही वाज गेटिंग बोर्ड। देयर वाज वन मोर मैन हु हैड अ फैंटेसी ऑफ प्लेइंग रोल प्ले। तो अगर आपके अंदर ऐसी कुछ फैंटेसीज हैं और आपको लग रहा है कि वो नहीं पूरा हो रहा है, सो यू नीड टू टॉक टू योर पार्टनर ऑनेस्टली अबाउट इट। क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप बोलेंगे तो आपकी पार्टनर को बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपकी पार्टनर को पता कैसे चलेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू हैव अ ऑनेस्ट टॉक विथ योर पार्टनर, बिकॉज relationships are built on honesty and so is a good sex life. So to conclude, I will say again say that sex is important in marriage, sex is important in relationship. Sex is like a making up after you have a fight. Sex brings you two together romantically, emotionally. So there is all the reason that you need to prioritize sex in your life. So if you feel ki ha you are in a sexless situation and you want to work on it, seek help from a sexuality counselor or a sex therapist. I hope you enjoyed my videos. To get more such relevant sex education content and guidance on sex life, subscribe to Aapka Apna Stamina Expert.